भाजपा को कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। अरविंद जहां चुनाव लड़ रहा है नई दिल्ली में, वहां पोस्टर लगाए बीजेपी ने, दिल्ली का लुटेरा केजरीवाल भगाओ। यानी कि शीला दीक्षित जीत जाए पर केजरीवाल हार जाना चाहिए, क्योंकि दोनों को पता है कि अपन तो भैया दूज मना लेंगे। भाजपा कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। और बीजेपी वालों को तो जिता भी मत देना। 15 साल हो गई है करवा चौथ रखे हुए, 15 साल का करवा चौथ टूटेगा इनका। हमने 110 किलो के गडकरी जी से केवल ये पूछा कि आप ये बताइए कि वजन 110 किलो और घोटाला 165 करोड़, ये अनुपात कैसे बिगड़ा आपका? तो नाराज हो गए, बोले तो चिल्लर है चिल्लर, ये अरविंद केजरीवाल, ये प्रशांत भूषण, ये तो 2 रुपए का नोट है। हमने इन कांग्रेसियों से क्या गलत पूछा? हमने इन कांग्रेसियों से इतना ही तो पूछा कि जीजा जी ये बताओ कि तुम पे 1 लाख रुपए थे, ये 1 महीने में 350 करोड़ कैसे हो गए? तो कांग्रेसी नाराज हो गए। एक वो अखिलेश प्रताप सिंह है उत्तर प्रदेश के सांसद, वो बोले देखिए कुमार विश्वास वाड्रा जी के बारे में कितनी बदतमीजी से बोल रहे हैं। मैंने कहा यार हद हो गई, अपनी बहन के पति के अलावा पहली बार किसी के खसम को जिया जी कही। भाई प्रियंका गांधी हमारी बहन है कि नहीं है? जोर से बताओ। उनके पति अपने जिया जी हुए कि नहीं हुए? अब वो चोटे हैं, डकैत हैं, ये अलग बात है, पर जिया तो हुए, रिश्तेदार खराब निकल गया, क्या करेंगे इसमें? 100 रुपए की प्याज हो गई। कपिल सिब्बल से पूछा जी प्याज महंगी हो गई, बोले सरकार प्याज थोड़ी बेचती है। मुझसे चैनल वालों ने कहा जी ऐसा कह रहे हैं कपिल सिब्बल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े आदमी है, 2G बेचते हैं, कोयला बेचते हैं, देश बेचते हैं, गुड़गांव बेचते हैं, इज्जत बेचते हैं, भारत का स्वाभिमान बेचते हैं, प्याज थोड़ी बेचते हैं। शीला दीक्षित जी ने हाथ जोड़ के अपील करी जमाखोरों से कि मैं जमाखोर भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वे प्याज को छोड़ दें। बताइए आप, भैया दूज पे इससे ज्यादा कुछ मांग सकती थी वो? शीला दीक्षित जी से पूछा कि खेतों में पानी भर गया, दिल्ली के किसान बर्बाद हो गए, तो बोले दिल्ली में किसान है ही कहां? उनके लिए तो एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा। पूरी कांग्रेस में एक ही किसान हुआ है जो 80 लाख की मोटरसाइकिल पे हल लेके निकलता है रोज। हमने कहा दिल्ली पुलिस लड़कियों की रक्षा नहीं कर पा रही, बोली दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं। अच्छा मैंने कहा किसके अंडर में? बोले जी वो सुशील कुमार शिंदे के अंडर में। अच्छा मैंने कहा वो किसके अंडर में? उसी चाची के जिसके तुम दोनों अंडर में। प्रधानमंत्री से पूछो कि पैसे कहां चले गए, तो पहले तो 9 साल बोले ही नहीं, फिर बोले पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते। अच्छा जीजा जी के तो खेत में लग गए, हमारे पेड़ पे भी नहीं लग रहे। पिछले 2 साल में इन्होंने सब करके देख लिया हमारे खिलाफ। 28 अगस्त को मन्ना के अनशन से नीचे आए, 30 तारीख को मेरे घर इनकम टैक्स वाले आ गए, जैसे मैंने ही अंबानी लूट लिया हो। सारी फाइलें देखी इधर से उधर। शाम को मैंने पूछा कि कुछ मिला क्या? बोले जी कविताएं तो बहुत अच्छी है पर हिसाब नहीं मिल रहा। मेरी दादी मर गई, मेरे पिताजी मर गए, कांग्रेस के युवराज बोले मुझे भी कोई मार देगा। भाई तुम्हें क्यों मार देगा? उन दोनों को तो इसलिए मारा था उन्होंने कुछ किया था, तुमने क्या किया जो तुम्हें मारेगा? तुम तो एकदम सुरक्षित हो। राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं मेरी जान को खतरा है कह के? वो ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ के 10 साल के राज्य में 2500 सैनिकों के बाद भी मैं सुरक्षित नहीं हूं, तुम्हारी क्या सुरक्षा करूं मेरी जान के लाले पर। वो ये कहना चाह रहे हैं। अजीब आदमी है यार, 44 साल के हो गए, पापा जी दादी जी, कब तक फैमिली एल्बम लेके घूमेगा भाई? दामिनी का कांडो राहुल गांधी का है विदेश में, गुड़िया का कांडो राहुल गांधी का है विदेश में, लोकपाल आंदोलन राहुल गांधी का है विदेश में। अजीब आदमी है, देश स्पेन में होता, पप्पू स्पेन में होता। अब उनको यहाँ दलितों का घर ढूंढा जाएगा मुंडका में, उसमें वो रोटी खाएंगे रात को 2 बजे आके वोट मांगने के लिए। उस दलित के घर में 3 रोटी होगी, 2 ये खा जाएगा। अगर आपने दिसंबर में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बना दी, तो अगले साल मई में ये भाजपा कांग्रेस वाले मिलकर चुनाव लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ, और इनका चुनाव चिन्ह होगा हाथ के पंजे में कमल का फूल।